आज मैं आपको एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू इंडिया में हेयर लॉस ट्रीटमेंट की सच्चाई दिखाने वाला हूं। आज आपको समझ में आएगा कि इंडिया में हेयर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, क्यों सिर्फ 30% लोगों को ही रिजल्ट मिलता है और 70% लोगों में हेयर ट्रीटमेंट फेल क्यों होता है, कैसे डॉक्टर बगैर पेशेंट के कंडीशन को देखे, बगैर कंडीशन को एनालाइज किए, बगैर हिस्ट्री पूछे, बगैर डायग्नोसिस किए हर केस को जेनेटिक बताकर कैसे मिनोक्सिडिल लिखकर दे देते हैं। इस वीडियो की सच्चाई आपको ही नहीं पूरे इंडिया को सोचने पर मजबूर कर देगा और इस वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में एक स्कैम भी दिखाऊंगा जो आप लोगों का दिमाग घुमा देगा। ये है 21 साल के रोहित यादव। रोहित का केस साधारण नहीं है। इन्हें 3 तरह का एलोपेशिया है। पहला ग्रेड 2 बॉल्डनेस, दूसरा डूपा मतलब डिफ्यूज अनपैटर्न्ड एलोपेशिया जहां फ्रंट मिड स्कैल्प क्राउन एरिया के अलावा डोनर एरिया और कान के ऊपर वाले जोन से भी बाल गायब हो रहा है, और तीसरा है एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटा। हमारे ट्राइकोस्कैन में ब्लैक डॉट्स और ब्रोकन हेयर साफ दिख रहे हैं जो इस गंभीर बीमारी की कंफर्मेशन है। मैंने इस पेशेंट में बताया है 3 तरह का एलोपेशिया विद प्रूफ, और अब हम इनको भेजने वाले हैं 4 डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। साथ में जाएगी हमारी स्टिंग वाली टीम और वो हिडन कैमरे से सारा कंसल्टेशन आपके लिए रिकॉर्ड करेगी। और अब देखते हैं कि इंडिया के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं, उनका डायग्नोसिस क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या देते हैं। का अपॉइंटमेंट टीम पहुंच गई है फर्स्ट क्लिनिक पर। इनका कंसल्टेशन का चार्ज है 1500 रुपए। कंसल्टेशन का स्टार्ट ठीक था पर आगे सिर्फ स्कैम था। डॉक्टर ने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे लाइक डाइट, शैम्पू, हेयर लॉस कब से हो रहा है, जेनेटिक हिस्ट्री है या नहीं, कभी ब्लड टेस्ट कराया या नहीं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट, उन्होंने असली वाला ट्राइकोस्कैन भी स्कैल्प पर लगाया पर वो असली बीमारी नहीं डायग्नोज कर पाई और ना डैंड्रफ के बारे में पूछा और न समझा। ट्रीटमेंट में दिया मल्टीवाइटमिन, 2 सीरम और 1 शैम्पू और दिया 1,02,000 रुपए का स्पेशल ट्रीटमेंट 6 महीने के लिए, और पेशेंट की गरीबी को देखकर दिया 50% डिस्काउंट, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट इन 56,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितनी आया? अगर ये दोनों का जाएगा so your total cost will be 56,160. 56,000. Yeah, we do have EMI options. गलत डायग्नोसिस के लिए, गलत ट्रीटमेंट के लिए पर कॉस्ट 56,000 रुपीज। लूट लो भाई, हेयर ट्रीटमेंट के नाम पर लूट लो। अगर मैं 3 पॉइंट पर इस क्लिनिक का रिव्यू करूं तो इस क्लिनिक का डायग्नोसिस कंप्लीटली रॉन्ग है। हेयर ट्रीटमेंट 0 आउट ऑफ 10 है, मतलब बीमारी कुछ और ट्रीटमेंट कुछ और डैंड्रफ टोटली नेग्लेक्टेड। ये क्लिनिक कम लुटेरा क्लिनिक ज़्यादा लग रहा था, और वो ट्रीटमेंट सही देते तो बात समझ में आती। इतना महंगा और गलत ट्रीटमेंट, वो भी बगैर डायग्नोसिस के देने का क्या बेस था, क्या सेंस था। वाइडॉन करेक्ट डायग्नोसिस के बाद अगर 2,000 रुपए का ट्रीटमेंट दे तो आप लोग एक्सपेंसिव बोलते हो। ऐसे क्लिनिक को क्या बोलोगे, कमेंट में बताओ। अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि अच्छे क्लिनिक से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 70% लोगों में हेयर रीग्रोथ क्यों नहीं होता है। चलो अब चलते हैं दूसरे क्लिनिक में, और इस क्लिनिक का नाम है, जाने दो नाम में क्या रखा है, काम देखते हैं। यहां पर तो 20 मिनट का कंसल्टेशन हुआ पर डॉक्टर साहब 10 मिनट तक फोन पर डिंगे मारते रहे, बात करते रहे। मॅडम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मॅडम, बोला. हो प्लीज प्लीज प्लीज. तुम्ही ऑलरेडी रॉकिंग आहात सगळीकडे, मग दिसते मला इंस्टाग्राम वगैरे, तरी पण आणि आपण मात्र टक्कल कधी करतच नाही. आपली टेक्निक ॲडव्हान्स टेक्निक आहे आणि मी भरपूर सेलिब्रिटीचं केलंय. लोक आफ्टर ट्रांसप्लांट, लोक आफ्टर 2 days शूट पण करतात सेटवरती. और सिर्फ यही बताते रहे कि उन्होंने कई सेलिब्रिटी का ट्रीटमेंट किया है। सॉरी गाइस, इस क्लिनिक का वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि टीम का कैमरा ही बीच में बंद हो गया था।
इतने सेलिब्रिटी का ट्रीटमेंट करने के बाद भी इनके पास प्रॉपर ट्राइकोस्कैन तक नहीं था। डर्मोस्कोप से कुछ तो किया लेकिन ब्रोकन हेयर इनको समझ में नहीं आया। हाँ, इन्होंने वाइट हेयर ढूंढ लिया जो सबको दिखता है, नंगी आंखों से समझता है। सरप्राइज ये था कि डर्मेटोलॉजिस्ट होने के बावजूद करेक्ट डायग्नोसिस नहीं कर पाए, लेकिन बाल भरने की गारंटी दे रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट के नाम पर इन्होंने सब कुछ दे दिया। डायग्नोसिस में जेनेटिक बताया लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया सीधा 10% मिनोक्सिल फिनेस्ट्राइड सॉल्यूशन से, साथ में मिनोक्सिल का फुल टैबलेट और ड्यूटास्ट्राइड। देखो इस पतले दुबले 21 साल के लड़के को संभाल पाएगा फुल डोज मिनोक्सिल टैबलेट, ड्यूटास्ट्राइड और 10% मिनोक्सिल फिनेस्ट्राइड सॉल्यूशन। 3 लेवल पर अगर इस क्लिनिक को रेट करें तो यहां भी वही मिस्टेक, गलत डायग्नोसिस, डैंड्रफ से कोई मतलब नहीं, एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो पकड़ में नहीं आया, लेकिन ट्रीटमेंट एकदम गलत लेकिन भारी वाला दिया। इनका कंसल्टेशन 1000 रुपए था, पर वो बेकार गया या नहीं वो आप कमेंट में बताओ। और चलो चलते हैं तीसरे क्लिनिक। इनका कंसल्टेशन चार्जेस था 2000 रुपए, क्योंकि इनका रिव्यू बहुत अच्छा था। इस क्लिनिक के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर सेलिब्रिटी पेशेंट आते हैं। यहाँ के डॉक्टर के पास ट्राइकोस्कैन तो नहीं था, पर टेलीपैथी का ज्ञान था। पेशेंट सामने था, फिर भी एक बार भी पेशेंट को ना तो हाथ लगाया और ना समझा, सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछकर दवाई देना स्टार्ट कर दिया। देखो क्या हो रहा है ना कि हेयर का थिनिंग है, बीच से ना बहुत कम लग रहा है बाल, आपका स्कैल्प विजिबल है ना। साइड में तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज साइड में कंप्लीट शाइनी है, वहाँ पे रूट्स ही नहीं है, तो वहाँ पे हेयर नहीं आएगा। लेकिन जो ये बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ हेयर आ सकता है। बट ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। 2 टैबलेट्स आती है, एक तो आएगी बायोटीन सप्लीमेंट, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा है? मैं समझ रहा हूँ। ठीक है हाँ, इसलिए वैसे। ओके सो 3 टैबलेट्स आएगी बेसिकली, ठीक है। एक मिनोक्सिडिल होती है, एक फिनास्टेराइड है और एक बायोटीन है। ये आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज ये नाम आपके लिए नए होंगे। ये क्या करेगा, ये अगर हेयर फॉल होता है उसको कम करेगा, हेयर थिनिंग कम करेगा और न्यू हेयर आने में हेल्प करेगा, ठीक है। बट ये टैबलेट्स आपको एटलीस्ट 6 महीने तक लेनी होती है, ओके। मैं आपको सीरम भी दूंगी, 2 टैबलेट्स और एक सीरम दे, ठीक है, जो आपको लगाना है। इससे हेयर फॉल भी कम होगा, हेयर थिनिंग भी कम होगी, न्यू हेयर आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट कुड बी स्किन रिलेटेड, स्किन के लिए बहुत जल्दी आ जाता है रिजल्ट, हेयर में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सो ओरली मैं ऐड कर देती हूँ आपको। रात में खाना खाने के बाद ये 2 टैबलेट्स लेनी है 3 महीने तक, ठीक है। 3 महीने बाद एक बार दिखाने आ जाना, ओके। और मिनोक्सिडिल दे रही हूँ एक आपको मैं, ठीक है? ये सब क्या है, टैबलेट ही है या फिर टॉपिकल भी है? ये 2 टैबलेट्स है, टॉपिकल भी मैं दे रही हूँ। ओके। सिर्फ हेयर का इशू है ना? हाँ, हेयर का ही है ना। इनका इधर पे जो थिनिंग है ना, सिर्फ वही प्रॉब्लम है। देखो ये इससे तो वो कम हो जाना चाहिए, बेटर हो जाना चाहिए। अब अगर ऐसा होता है ना 6 महीने बाद भी इससे काफ़ी मेंटेन होगा, बेटर भी होगा। बट अगर आपको लग रहा है कि और ज़्यादा नहीं आ रहे हेयर, तो फिर एंड ऑप्शन ट्रांसप्लांट होता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो। यहाँ पे इतने तो खाली नहीं है ना। हाँ, इतना नहीं है खाली, मैं वही कह रही हूँ कि इतना खाली नहीं है, तो इसी से हो जाएगा फायदा। ओके। बट अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है कि मेडिसिन भी वर्क नहीं करता, फिर वो एंड ऑप्शन होता है। मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और बायोटीन टैबलेट। डायग्नोसिस क्या है, डैंड्रफ कैसा है, बीमारी का नाम क्या है, बीमारी के एपिजेनेटिक रूट कॉजेज क्या है, इन तीनों पॉइंट से इनको कुछ लेना देना नहीं था। ट्रीटमेंट दे दिया, दवाइयाँ कैसे लेनी है ये समझा दिया, ये भी बता दिया कि 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो ट्रांसप्लांट करा लेना। 21 साल में हेयर ट्रांसप्लांट, समझ रहे हो ना आप लोग। इनको बेसिक बीमारी समझ में तो आता नहीं, लेकिन बिल कैसे बढ़ाना है ये जरूर आता है। डूपा, एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटा, ब्रोकन हेयर की समझ ही नहीं थी। डैंड्रफ ड्राई है, ग्रीजी है, सीबोसोराइसिस है, कुछ न पूछा न चेक किया, सीधा कीटोकोनाजोल का एंटी डैंड्रफ शैम्पू दे दिया, काम हो गया। अब आप बताओ कि ऐसे गलत ट्रीटमेंट देने से क्या रिजल्ट आएगा। इनके 1 महीने के ट्रीटमेंट का कॉस्ट था 4700 रुपीज़, वो भी गलत ट्रीटमेंट लेने का।
चौथा क्लिनिक थोड़ा डिफिकल्ट था पहुंचना और डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट थी। कंसल्टेशन फी था 1800 रुपीज। इन्होंने पेशेंट के सर को टच किया, मतलब हाथ तो लगाया, 4 क्वेश्चन पूछा, 2 टेस्ट सजेस्ट किया, दवाई एक्सप्लेन किया, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, मल्टीवाइटमिन का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया और 13 मिनट में ट्रीटमेंट लिखकर चलो निकलो। इनके भी हिसाब से ये जेनेटिक हेयर लॉस ही है या पैटर्न हेयर लॉस ही था। और कुछ डायग्नोसिस कुछ और डायग्नोसिस मतलब कुछ और, मतलब क्या क्लिनिकल डायग्नोसिस कुछ और कैसे होता है? क्या क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको क्या लगता है? आपका मुझे नहीं, आप तो आप मुझे पूछ रहे, पेशेंट नहीं पूछ रहा है, मैं अब बता रही हूँ आपको। हाँ। शुरुआत से मैंने डायग्नोसिस से ही की है ना, हाँ। फिर ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया है, फिर प्रोसीजर बताया है। हाँ, तो मतलब बाल भी हम कोई बाल बढ़ रहा है और कोई बाल छोटा हो गया है, मतलब वो बराबर नहीं उग रहा है। खाने का कैसे है? न्यूट्रिशन, खाना आप टाइम पे खाते हैं? खाना सब तो होता सही है, जैसे पहले खाते थे वैसे भी बराबर वैसा होता है? ही। कुछ बीमारी हुई थी, वेट लॉस हुआ है, नहीं, स्ट्रेस है, कुछ मेंटल लाइफ स्ट्रेस कुछ नहीं। तो बस ये दवाइयाँ लीजिए। बालों का क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है। उसके लिए अगर लैब डायग्नोसिस करना है तो ब्लड टेस्ट से नहीं होता, हाँ बाकी तो आपने लिख दिया। बायोप्सी करना पड़ता है। ओके, मतलब हमें एक सैंपल लेके लैब में भेजना। ओके ओके। लैब सैंपल आपके स्किन का, चमड़ी का, बालों के साथ, वो हम नहीं करते क्योंकि स्कैल्प में ब्लीडिंग बहुत होता है निकालने के बाद। ओके, तो ये पैटर्न हेयर लॉस है क्लिनिकली, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है। असली डायग्नोसिस का पता नहीं, डैंड्रफ किस टाइप का है पता नहीं, रूट कॉज क्या है पता नहीं, पर मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड दे दिया, ले लो भाई, लगा लो। वेरी सुपरफिशियल एंड हाफ डायग्नोसिस। जिससे रिजल्ट आएगा या नहीं ये कमेंट में बताओ। दोस्तों, ये है इंडिया के हेयर ट्रीटमेंट की कड़वी सच्चाई। रोहित के पास 3 बीमारियां थी, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उनकी जड़ पर बात ही नहीं की। सबने उसे एक जेनेटिक केस समझकर दवाइयां दे दी। यही फर्क है एक व्यापारी और एक प्रॉपर डॉक्टर में। वाइडॉन में चाहे आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लो या ऑफलाइन, हम पहले एलोपेशिया का टाइप और रूट कॉज पकड़ते हैं, फिर इलाज शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर डायग्नोसिस गलत है तो दुनिया की कोई दवाई आपके बाल वापस नहीं ला सकती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट्स में उस क्लिनिक का नाम एक्सपोज करिए और इस वीडियो को शेयर करिए सब लोगों के साथ, ताकि कोई और रोहित इस हेयर स्कैम का शिकार न बने। क्योंकि अब बाल नहीं, अब बात आपके अक्ल की है। आपका अक्ल यहाँ पर दाव पे है। ये तो बात हुई ऑफलाइन क्लिनिक का स्कैम। ऑनलाइन में इससे भी बड़ा स्कैम चल रहा है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आपसे 12 क्वेश्चन पूछकर आपको ट्रीटमेंट देती है। वहाँ पर आप अपने हेड के फोटो की बजाय कुत्ते, बिल्ली, जूता, चप्पल, किसी का भी फोटो डालो, आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। क्या ये आपके हेयर और हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं है? अब आपका काम है इस कंपनी को सर्च करो और एक्सपोज करो।